नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत या फिर एवरेज के बारे में। एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक वीडियो ये रहेगी। इसमें औसत से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को, जो एकदम बेसिक प्रश्न, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप औसत के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो एकदम सही वीडियो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि औसत होता क्या है एकदम शुरू से। जैसे मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, ये 3 4 5 सब में हमको पैसे बांटने हैं। ठीक है, मान लो इसमें हमने 15, इसको 15 रुपए दे दिए, इसको 5 रुपए दे दिए, इसको 10 रुपए दे दिए, इसको 11 रुपए दे दिए और इसको 9 रुपए दे दिए। ठीक है, सभी को कुछ कुछ रुपए दिए गए और मान लो सबका मिलाकर कितना हो गया, 20 5 25 35 15 50 रुपए, यानी सभी को मिलाकर 50 रुपए दिए गए हैं। अब मैं अगर पूछ दूं कि एक आदमी को अगर एवरेज, अगर उसका औसत पूछा जाए कि अगर एवरेज लमसम, मान लो एक आदमी को लमसम कितना दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि लमसम एक आदमी को 10 रुपए दिए गए, तो एक आदमी को 10 रुपए तो 5 आदमी को 50, यानी कि सभी का एक औसत बताया जाता है इसमें। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि जितने रुपए सबको दिए गए, ये रुपए भी हो सकता है, उम्र भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने पर आया 50 और 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 50 रुपए और 5 लोग, भाग दे दो, यानी कि 10 रुपए। अगर एवरेज की बात की जाएगी, औसत, तो औसतन एक आदमी को 10 रुपया मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तो था एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब हम लोग औसत के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। अब हम लोग औसत से संबंधित कुछ प्रश्न लगाएंगे और हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। जब हम लोग पहली वीडियो पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। ये हमने शुरू में पढ़ा था। अब हम लोग उसका औसत निकालेंगे। जैसे यहां पर मैं लिख लूं योग और यहां औसत, 2 कॉलम में बनाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n n+1/2। ठीक है, यानी कि मान लो 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम योग निकालना है, तो 10 और 10 धन 1, 11/2, 10 × 10 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब ये होता है कि जितना इन सभी को जोड़ने के बाद कितनी संख्याएं हुई, यानी कि मान लो 10 संख्याएं हैं, तो इन सभी को जोड़ने के बाद इसमें हम 10 से भाग दे देंगे, यानी कि n से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो n n+1/2 और इसमें n से भाग दे देंगे, n कट गया, यानी कि ये कुछ आएगा n+1/2। ऐसे ही n पूर्ण संख्याओं का योग, n पूर्ण संख्याओं का योग कितना होता था, n-1/2, यही होता था। और इसका औसत क्या हो जाएगा, फिर इसमें n से भाग दे देंगे, n-1/2। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे फार्मूलाज मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूं। n सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या, n सम संख्या का योग होता था 2n n+1/2। ठीक है,
इसका दोगुना इसलिए होता था क्योंकि पहली संख्या होती है 2, दूसरी संख्या होती है 4। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो इतनी संख्याएं होती थी, तो 2 से 2 को हम काट देते थे, यानी कि ये होती थी n सम संख्याओं का योग, और इसका औसत क्या हो जाएगा n+1। अभी इन सब पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, तब ये बहुत ही हमको आसान लगने लगेंगे। n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n², यानी कि 10 विषम संख्याओं का शुरू से अगर योग हमको निकालना होगा तो 10 10 में 100 होता है। जैसे मान लो एग्जांपल देख लो, 1 धन 3, 2 विषम संख्याओं का योग हो गया 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसमें 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर। यानी कि 4 विषम संख्याओं का स्क्वायर योग 4 स्क्वायर, 3 विषम संख्याओं का योग 3 स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर, n स्क्वायर। अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा n, यानी कि इसमें n से हम भाग दे देंगे, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। यही इसका फॉर्मूला होता है। जैसे उसमें 5 लोगों को कितने पैसे मिले थे, सबका योग बटे कितने लोग थे, 5 लोग थे, 5 से भाग दे दें, ये इसका फॉर्मूला होता है, एकदम बेसिक सा। n विषम संख्या हो गया, n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग कितना होता है, ये होता है n+1 2n+1/6, ये होता है n प्राकृतिक संख्या का वर्ग। अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, n से भाग दे देंगे, n+1 2n+1/6। अब आखिरी हो गया n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है, योग होता है n, इसी का स्क्वायर होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तो योग हो गया। अब देखो इसको जब हम फैलाएंगे तो हो जाएगा n² n+1 का स्क्वायर/4, ये इसके बराबर है। जब हम इसमें n से भाग दे देंगे तो ये n से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ n+1²/4, ये इसका एवरेज हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमको क्या करना है, याद करना है समझ के, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैं इनका योग भी बता दिया हूँ और औसत भी बता दिया हूँ। अब आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला प्रश्न है 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n प्राकृत संख्या का औसत होता है n+1/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50 धन 1/2, यानी कि 51/2, यानी कि 25.5। हमारा पहले का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है प्रथम 80 प्राकृत संख्या का औसत। 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1/2 ये है, यानी कि 80 धन 1/2, यानी कि 81/2 बराबर 40/5। तीसरा सवाल है प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत क्या हो जाएगा,
इसका सॉल्यूशन हो जाएगा या आंसर हो जाएगा। प्राकृत संख्या के वर्ग क्या होते हैं? वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, 25 और 1 26, या फिर इसको लिख लो 25 धन 1 2 गुणे 25 धन 1/6, यानी कि 25 1 26 गुणे 25 दूनी 50 1 51/6। इसको काट दो 3 और ये हो गया 13, इसको काट दो 17, 17 गुणे 13, 17 34 17 51 को 1 हासिल 5 और 17 कब 17 5 22, 221 हो जाएगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है हमारा प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। बहुत ही आसान है, यह हो जाएगा यहां से लिख लो 31 धन 1, 31 धन 1 और 31 गुणे 2 धन 1/6 बराबर 32 गुणे, ये हो जाएगा 32 31 दूनी 62, 62 1 63/6। काट दो इसको 3 से 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3 2 21, फिर 2 से 1 काट दो इसको 16, 16 गुणे 21, 16 से 16 1 कम 16 को 6 हासिल 1 और 16 दूनी 32 1 33, 336 हो जाएगा प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। सॉरी मैं यहां पर योग लिख दिया हूं, यहां होगा औसत। तो ये हो जाएगा प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत 336। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं जो कि इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड है, जैसे कि प्रथम 11 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या है। ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी प्रश्न इसके बाद हम लोग लगाएंगे। नीचे से एक एक प्रश्न को लगाते जाएंगे और उसको मिटाते जाएंगे। प्रथम 11 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या है? प्राकृत संख्या के घन का औसत निकालने का तरीका है n+1²/4, यानी कि प्रथम 11 का हो गया 11 धन 1 का स्क्वायर बटे 4 बराबर 11 गुणे 11 1 12 का स्क्वायर बटे 4, या फिर 11 गुणे 12 गुणे 12 बटे 4, 4 से इसको काट दो 3, ये हो गया ठीक, ये हो गया 11 गुणे 36, 12 3 36 और 36 में 11 का गुणा हम लोग कर सकते हैं, 11 छक्का 66 और 11 33 6 39, 396 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 11 प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालने के लिए यह फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे आया ये हमने समझा और इसका उत्तर आ जाएगा 396। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या है? 16 प्राकृत संख्या का घन, उसमें 11 था, इसमें क्या है 16, ऐसे ही लग जाएगा। फॉर्मूला होता है n+1²/4, ठीक है। n है हमारा 16, 16 1 17 हो गया, 16 1 17, 17 गुणे 17 कर दो इसको और ये हो गया 4, 4 से काट दिया 4 चौके 16, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 4 गुणे 289 हो गया। अब 4 में 289 से गुणा कर देंगे, 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 8 32 3, 35 को 5 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11, 1156 1156। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत 1156 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब अगला सवाल है प्रथम 199 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि 199 सम संख्याएं, उसका औसत क्या है। 199 सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है सीधा सीधा n+1, यानी कि प्रथम 199 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 199 धन 1 बराबर 200। बहुत ही आसान, ठीक है। अब अगला सवाल है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक का औसत क्या है। अब देखो ये सभी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से 10 तक है, कुल 10 बार है, 1 2 3 4 10 तक, ठीक है। n का मान हो गया 10, n बराबर हो गया 10। अब n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है। n प्राकृत संख्या का जो वर्गों का योग होता है वो होता है n+1 2n+1 by 6। n की वैल्यू है 10, यानी कि 10 1 11 गुणे 10 दूनी 20, 20 1 21 बटे 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 7 77 बटे 2, 35 36 37 38.5 इसका उत्तर आ जाएगा। जब आप इसमें भाग देंगे तो ये कुछ 38.5 आएगा, यानी कि इसका औसत हो जाएगा 38.5। अगला सवाल है 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए इसमें 100 विषम संख्याओं का औसत नहीं पूछा है, 100 तक, गिनती 1 से लेकर 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। 100 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दो तो 50 विषम संख्याएं आएंगे, 50 विषम संख्याएं आएंगे और 50 सम संख्याएं भी आएंगे। लेकिन अगर यही 99 रहता, 99 में अगर 99 तक, 100 से पहले आता है 99, अगर दे देता 99 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 99 अगर विषम संख्या दी रहती है तो 99 धन 1/2 हम लोग करते हैं, ये भी हो जाएगा 50। यानी कि अगर दे देगा कि 99 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, या फिर दे दिया कि 119 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो ये हम लोग 119 धन 1 यानी कि 120/2 करेंगे। 120/2 कर दो तो 60, यानी 119 तक कुल 60 विषम संख्याएं आएंगी। और सम की बात करेंगे अगर, तो अगर वो सम है तो उससे डायरेक्ट 2 से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब देखो कुल 50 विषम संख्याएं आ गई। अब इसका औसत क्या होगा। विषम संख्याओं का औसत होता है डायरेक्ट, इसका 85 उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसका उत्तर हो जाएगा 50, यानी कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 विषम संख्याएं है। अब प्रथम 80 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 80 प्राकृत विषम संख्याएं, इसमें 80 तक नहीं पूछा है, 80, तो 80 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत 80 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, जितनी प्राकृत विषम संख्याएं हैं उसका औसत उतना ही होता है। अगला सवाल है प्रथम 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। 51 प्राकृत सम संख्या, सम संख्या आप जानते हैं इसका औसत होता है n+1, तो 51 तक प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा 51 धन 1 बराबर 52। और अब आखिरी सवाल पर आते हैं, लगातार 98 तक के प्राकृत सम संख्या का औसत क्या है। 98 तक यानी कि गिनती में 98 तक, यानी 1 से 98 लगातार प्राकृत सम संख्या, यानी कि 2 से शुरू होगा, 2 और अंत में आएगा 98। कितनी संख्याएं होंगी, 2 4 6, कितनी संख्याएं होंगी 98/2 यानी कि 49। अब 49 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 49
n+1 होता है 49 धन 1 बराबर 50। 99 तक के विषम संख्याओं का औसत भी 50 आ रहा था, 98 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत भी 50 आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। 4-5 प्रश्न और लगाएंगे जिसमें हम लोग लमसम सभी फार्मूलाज को कवर अप कर लेंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि 95 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है। 95 तक यानी कि गिनती में 1 से लेकर 95 तक हम लोग गिनेंगे। प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है। 95 तक कितनी प्राकृत विषम संख्याएं आएंगी, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 95। 95 तक कितनी प्राकृत विषम संख्याएं आएंगी। क्या करो, 95 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दो। 95 96/2 यानी कि 48। 48 कुल पहले तो हो जाएंगे प्राकृत विषम संख्याएं, ठीक है। और जो जितनी संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं शुरू से उतना ही औसत भी हो सकता है। इसका औसत भी हो जाएगा 48। जैसा कि देखोगे कि n विषम संख्याओं का औसत भी n ही होता है। 48 शुरू से विषम संख्याओं का औसत भी हो जाएगा 48। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है 75 तक के सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत। 75 तक कितने सम संख्याएं होंगी। 75 तक यानी कि इसको हम लोग 74 तक भी कह सकते हैं। आखिरी सम संख्या तो 74 हो जाएगी, ठीक है। अब 74 तक की सम संख्या का औसत निकालना है। कितनी संख्याएं होंगी, 74/2 कर दो और ये हो जाएंगी 74/2 हो जाएगा हमारा 37। 37 प्राकृत सम संख्या, शुरू से 37 प्राकृत सम संख्या का औसत हो जाएगा 37 1 38। n+1 होता है 37 1 38 हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगला सवाल है 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या है। यह थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। 31 गुणजों, गुणजों का मतलब होता है अपवर्त्य। 5 के गुणज क्या क्या होते हैं। 5 के गुणज, इसको समझेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। 5 के गुणज हो जाएंगे 5 10 15 20 25 30 ऐसे। ये 5 के गुणज है। एक चीज आप इसमें ध्यान देंगे कि ये क्या है, हमको ये करके कुल 31 बार 35 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 31 तक। 31 में कितना आएगा, ये हमको 31 पचे हो जाएगा 5 1 5 5 3 15 155 तक ये जाएगा। अब इनका क्या करना है, हमको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमको सबको जोड़कर क्या करेंगे, 31 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ेंगे कैसे, सबको जोड़ने के लिए क्या करो, इसमें से 5 कॉमन ले लो। 5 ले लिए कॉमन तो ये हो गया 1 धन 2 धन 3 धन 4 और अंत में आ गया 31/31। अब इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, ये 31 प्राकृत संख्याओं का योग है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योग होता है वह होता है n+1/2, ठीक। अब इसमें क्या करो कि जिसका गुणज निकालना है, देखो उसको कॉमन निकालने के बाद ही ये बन रहा है, ठीक है। कि उसको मान लो k का गुणज निकालना है तो k कर दो इसका। अब इसका क्या करो, इसका एवरेज हो जाएगा हमारा 31 धन 1/2, ठीक है। इसका हमारा एवरेज हो जाएगा 31 धन 1/2, इसके बराबर हो गया, ठीक। और इसका ये चूंकि 5 के गुणज है तो इसमें 5 से गुणा कर दो।
ये हो जाएगा 5 गुणे 31 धन 1/2। ये 31 तक की ये जितनी संख्याएं थी इनका एवरेज था और 5 का गुणज थे, 5 कॉमन ले लिए, बाकी सबका एवरेज निकाल दो। 5 गुणे 32/2, 5 गुणे ये हो गया 16, 5 गुणे 16, 16 × 5 = 80। हमारा उत्तर आ गया 80। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? 7 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे? 7, 14, 21, 28, 35। इन सबका एवरेज निकालना है, सबको जोड़ देंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5/7/5। अब जो ये होता है 5 संख्याओं का औसत, शुरू के 5 संख्याओं का औसत होता है, n प्राकृत संख्याओं का औसत 5 धन 1/2। ये इसका औसत हो गया, शॉर्टकट में हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं। और 7 यहां पर है गुणे 7, यानी कि 7 गुणे 5 1 6/2 3 7 3 1। ठीक है, इसके बराबर ये आएगा, ये आएगा। ये हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आप लोग उसको देख लेंगे। के गुणजों का योग, योग जो होगा क्या हो जाएगा? अगर के कॉमन ले ले तो वो क्या हो जाएगी? सारी प्राकृत संख्या हो जाएंगी, और के से गुणा कर देंगे n प्राकृत संख्या, गुणजों का योग, n गुणजों का योग। ठीक है, n + 1/2, ये हो गया गुणजों का योग। और एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा, चूंकि n गुणज है तो k n + 1/2। और उन दोनों सवालों को इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। अब आते हैं अगले सवाल पर। गुणज और गुणक, ये थोड़े से अंतर होते हैं। गुणक क्या होता है? गुणक होता है इसका फैक्टर, और जो गुणज होता है, गुणज होता है मल्टीपल। 60 के गुणकों, इसको अपवर्तक भी बोलते हैं। 60 के गुणक कौन कौन से हैं? 60 में किस किस संख्या से भाग चली जाती है? गुणक हो जाएंगे इसके, किस किस संख्या से भाग चली जाती है 60 में? 1 2 3 4 5 6, इन सब से इसमें भाग चली जाएगी। 7 से नहीं जाएगी, 8 से नहीं जाएगी, 9 से नहीं जाएगी, 10, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, और 20 से 30 से और 60 से, इतनी संख्याओं से 60 में भाग चली जाएगी। इनका औसत क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन सभी को क्या करो? जोड़ दो। क्या करो? जोड़ दो। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका यही करना पड़ेगा। 60 30 90 110 110 120 120 और 130 130 और 150 150 और 160 160 62 63 64 65 66 67 68 168/12। ये हो जाएगा 12 × 12 12 × 4 48, 14 हो जाएगा इसका औसत, एवरेज। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सभी को जोड़कर कितने गुणज हैं सबसे भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? पहली 5 अभाज्य संख्याओं का
औसत। पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं और 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं? देखिए मैं बता दूं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11, ये 5 पहली अभाज्य संख्या है। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 अभाज्य संख्या के डेफिनेशन में फिट ही नहीं होती है और 2 सब होते हुए भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, इनको जोड़ दो, 5, 3, 8, 2, 10, 10, 11, 21, 7, 28, 28/5, 5 चौके 20, 5 पचे 25.6, ये हो जाएगा एवरेज पहली 5 अभाज्य संख्याओं का। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए, अच्छे लगे होंगे और आपको एवरेज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर ऐसे रोज नए नए वीडियोस अच्छे ट्रिक्स के साथ आते रहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।